सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जनपद कासगंज में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी रामवीर सिंह जी मौजूद हैं और आज बातचीत करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। जैसे आप लोगों ने देखा है कि कासगंज एटा के अंदर मैंने पूरा भ्रमण किया है और सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता लोग हैं उनके सभी लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं। सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। आज जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी 2027 की चुनाव में कहाँ पर है। बहुत बहुत स्वागत है सर, माइक ले लीजिए। ठीक है, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, पकड़ लीजिए, जो आज मुझसे बातचीत कर रहे हैं। सर कैसी चुनाव की तैयारी चल रही है 27 की? देखिए साहब, हमारा बहन कुमारी मायावती जी इस समय बहुत सक्रिय हैं जी। उन्होंने हम लोगों को बहुत सख्त निर्देश दिए। हमारा कार्यक्रम बहुत तेज़ी से पार्टी में चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो है 2027 में बहन कुमारी मायावती जी निश्चित ही मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और ये आम चर्चा है, दुकानों से लेके यहाँ भी चाय की दुकानों, जो पान की दुकानों, किसी में भी ये चर्चा का विषय हो गया है कि बहन कुमारी मायावती जी निश्चित ही मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का जो शासन था बहुत बढ़िया शासन चला। उस समय अधिकारी समय से अपने ऑफिसों में बैठते थे, किसी को शिकायत नहीं थी। बहन जी का शासन बहुत बढ़िया चला। इसी क्रम में आज बीजेपी का शासन चल रहा है। मैं बीजेपी की बुराई नहीं करना चाहता, मगर जो हमारी गरीब जनता है वो बीजेपी से बहुत परेशान है और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बीजेपी को छोड़कर आज हमारी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। इससे पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। और रही समाजवादी पार्टी की बात, तो मैं उस पर भी कुछ कहना चाहता हूँ। जो पीडीए है, जिसका माननीय अखिलेश जी इसको लेकर घूम रहे हैं, और जो हमारा अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ, 5 से 37 सांसद बने। हाँ, तो हमारा संविधान बचाओ लेकर ये घूम रहे थे। तो हमारा कुछ इसमें ऐसी समाज धोखा से कुछ ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, धोखा खा गया है? धोखा खा गया, मगर ये वोट हमारा जो है धोखा नहीं खाएगा अब। और बहन कुमारी मायावती जी को एक एक वोट पड़ेगा जिसको कोई रोक नहीं सकता। और बहन जी निश्चित ही मुख्यमंत्री बनेंगी 2027 में। और हमारा रहा जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव भी चल रहा है, तो इसमें हम सब लोग सक्रिय हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत के मेंबर निकलेंगे। और हमारा जो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा पंचायत का, वो हमारी बहुजन समाज पार्टी का होगा। और इसी क्रम में मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरी मेहनत कर रहा हूँ। और हमारे ज़िले के विधानसभा के पदाधिकारी हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीक़ा से मेहनत कर रहे हैं। सर, आज हमारी विधानसभा की मीटिंग थी, इसी क्रम में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। और सौभाग्य की बात है, आप भी अचानक यहाँ पर आ गए हैं, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। सर एक चीज़ बताइएगा, कासगंज के अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 ही है ना? तीनों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर सपा है। बसपा कहाँ पर है? देखिए सर, ये हमारी 3 विधानसभाएं हैं। मानवा कांशीराम नगर में, एक अमापुर, एक पटियाली और एक कासगंज। जिसमें आपने देखा होगा, जो 2007 में हमारी जब पूर्व बहुमत की सरकार बनी थी, तो बहन जी ने किसी का सहारा नहीं लिया था, अपने सहारे पर, अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी। और आज हम फिर जो है सरकार अपने बलबूते पर बनाने जा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है हम लोगों के लिए जो है। और रही दूसरी बात, अम्मापुर विधानसभा में ये भी बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में जीती थी। कासगंज विधानसभा भी मतलब ये जीती थी बहुजन समाज पार्टी ने। और पटियाली भी, तीनों विधानसभा 2007 में हम लोग जीत चुके हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। बहन जी का हम लोगों को जैसे आदेश आता जाता है और हम जो है उसी को आदेश को 100% मानने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बात करिए 27 के चुनाव में आपने दावा किया कि सरकार बनेगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 403 में से कितनी विधानसभाएं सीटें रहेंगी? क्या 2007 से कुछ बढ़ेगी या फिर केवल पूर्ण बहुमत? नहीं, हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सपा से भी बात की, भाजपा से भी बात की, बसपा का वो लोग नाम भी नहीं लेते हैं, कहते हैं कि बसपा लड़ाई से बाहर है, ऐसा कुछ अभी वर्तमान में वो लोग कहते हैं। पार्टियां तो ऐसे ही कहती हैं, मगर ऐसा नहीं है।
मायावती जी की रैली भी हुई थी लखनऊ में 9 अक्टूबर को। हाँ, जो 9 अक्टूबर को पास रैली कर हुई, लीजिए। 9 अक्टूबर को जो रैली हुई थी, हम्म, ये पूरी ऐसी रैली थी जो पूरे विश्व में पहले नंबर की रैली थी। हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी बड़ी मेहनत की जिसमें लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता लखनऊ पहुँचे थे। अच्छा, कासगंज में अगर सदर की बात करी जाए तो कैसा मामला रहने वाला है? देखिए, हम लोगों का इस बार तो यही है कि हम यहाँ प्रयास है कि 3 विधानसभाएं हैं, तीनों में हम जो है अलग अलग जातियों के प्रत्याशी लड़ाएंगे अच्छा और अगला चुनाव निश्चित ही हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। अच्छा, तीनों जीतना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे सर, तीनों? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, यूजीसी आया है, यूजीसी का आप समर्थन करते हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं यूजीसी के बारे में? देखिए, ये तो बहन जी का मामला रहा है और बहन जी इस पर बोली हैं। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते इस पर आपको कोई जवाब नहीं दूँ। अच्छा, यूजीसी पर कोई जवाब नहीं? अच्छा, बहन जी खुद दे चुकी हैं। अच्छा, एसआईआर चल रहा है? एसआईआर चल रहा है तो इसमें तो हमारा बहुत जड़ चढ़ के हमारे पार्टी के लोगों ने इस पर, जो कार्यकर्ता हैं हमारे बीएल हैं, उन्होंने फार्म भरवाए, बहुत मेहनत की है और इससे हमें कोई विशेष हमारा नुकसान नहीं होगा। किसका नुकसान होगा फिर? नुकसान होगा तो उन लोगों का होगा जो अपने घरों से नहीं निकलते, वोट भी नहीं डालते। हमारा तो ऐसी का वोट है तो वो सबसे पहले वोट बढ़वाने में भी काम कर रहा है और वोट डालने में भी काम कर रहा है। आपका वोट बड़ा जागरूक लगता है, कैडराइज्ड वोट रहता है। कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में थोड़ा भ्रमित हुआ, सपा के पक्ष में गया। 27 में ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, एक वोट हमारा बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगा। एक वोट? हाँ, हमारा बहुजन समाज पार्टी बहुत जागरूक है, मगर इनके दिमाग में ये आ गया कि संविधान हमें बचाना है। हाँ, तो संविधान के चक्कर में धोखे में आ गए। अच्छा। हाँ, मगर ऐसा अब एक वोट हम क्षेत्र में घूमते हैं, पर दिन हमारा भ्रमण कार्यक्रम चलता है। और सेम यही चीज़ भाजपा ने कही है कि कहीं ना कहीं संविधान के चक्कर में वोट भ्रमित हुआ है, और वही चीज़ आप बोल रहे हैं। हम इसको मान रहे हैं इस बात को कि थोड़ा हमारा डिस्टर्ब हुआ, मगर इस बार एक वोट जो है बीएसपी के अलावा किसी। अच्छा, मायावती जी ने भी भाजपा की तारीफ की थी नहीं पार्क को लेकर? नहीं, बहन जी तारीफ नहीं की थी। अब ये बहन जी का मैटर है, मतलब बहन जी ने भी कुछ न कुछ, जैसे हमारे पार्क वगैरह थे, कहीं कुछ था तो रैली से पहले उन्होंने साफ सफाई कराई थी, इसलिए धन्यवाद बोल दिया था। मगर ये मीडिया हमारी जो है उल्टा सीधा कुछ लिख दिया जिसमें, मगर बहन जी, लोग कहते हैं कि बहन जी बी टीम है या कुछ भी है। हाँ, ऐसा भी लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी हमारी अलग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाजपा से गठबंधन किया जाए, किसी से किया जाए? बीजेपी के पक्ष में कभी नहीं देंगे। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, फ्यूचर में क्या भाजपा से गठबंधन किया जाए, सपा से किया जाए? नहीं, इंडिया गठबंधन में ज्वाइन होती हैं। मैंने पहले ही बता दिया, बहन जी किसी भी हालत में झुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा वोट इतना है, आज भी हमारा जनाधार, तो हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। ये बहन जी का ही निर्देश है, जो बहन जी हमारी सर्वोपरि नेता हैं। हम जो आदेश आता है जिलाध्यक्ष होने के नाते हम बहन जी के आदेशों का पास कर लीजिए जी। तो आपने देखा है हमारे साथ रामवीर सिंह जी मौजूद थे और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं कासगंज से। अच्छा, ये चीज़ बताइए, 2007 में कासगंज जिला जो था मान्यवर कांशीराम साहब जी के नाम से जाना जाता था। जैसे हमारी 2017 में पूर्व महोदय की सरकार बनी थी तो बहन जी ने मानवर कांशीराम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उनके नाम पे जिला बनाने का काम किया था सबसे पहले। और जब इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने तुरंत जो है माननीय अखिलेश जी ने जिला का नाम ही बदल दिया। आज जो है फिर ये कह रहे हैं कि हम तो वही दलित समाज का वोट प्राप्त कर लेंगे। बताइए, ऐसा कौन सा आदमी होगा जो हमारे ज़िले का मानवर कांशीराम साहब का सम्मान नहीं किया और ज़िला बदलने का काम किया? तो हमें उम्मीद है कि हमारा वोट कभी भी उधर नहीं जाने वाला है। एक ही बार धोखा होता, बार बार धोखा नहीं होता। बार बार धोखा नहीं होता। चलिए, रामवीर सिंह जी ने दावा किया कि कहीं ना कहीं 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है, पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा किया है और कासगंज की तीनों विधानसभा सीटों पर भी जीत का दावा किया है। अलग अलग जातियों के प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे और जीत सुनिश्चित की जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः वापस आएगी या फिर बहुजन समाज पार्टी अपनी वापसी करेगी या समाजवादी पार्टी अपनी वापसी करेगी? आप क्या सोच रहे हैं, या फिर किसी के साथ किसी का गठबंधन होगा? कमेंट करके आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है, धन्यवाद।